नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, ट्रांसफर से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है और बहुत ही बुरी खबर है। दोस्तों, मैं खास करके बात कर रहा हूं आपके राज्य स्तरीय ट्रांसफर को लेकर, और ये तो 6 सितंबर के कैबिनेट बैठक में उस दिन साफ हो गया था, उस दिन निर्णय लिया गया था। फिर उसके बाद आपके 20 अक्टूबर 2022 के दिन सामान्य प्रशासन विभाग ने एक राजपत्र जारी किया, उसमें संशोधन करके जो है उन्होंने अधिसूचना जारी किया था। उसी दिन ये 100% साफ हो गया था कि राज्य स्तरीय ट्रांसफर में आपके बस्तर सरगुजा संभाग और जिला, और इसमें साथ ही साथ आपके बिलासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला पेंड्रा मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिला स्तरीय ट्रांसफर एवं संभाग स्तरीय पदों पर जो है वो नियुक्त व्यक्तियों का स्थानांतरण, साथ ही साथ प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिला और संभाग के बाहर नहीं किया जाएगा। ये उस दिन साफ हो गया था दोस्तों। लेकिन और इसका जो है वो सटीक एग्जाम्पल जो है अभी आप देख सकते हैं, पटवारियों के ट्रांसफर आदेश को अभी बिलासपुर हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में दीपावली छुट्टी से पहले जो है वो रद्द कर दिया है। ये सबसे सटीक एग्जाम्पल है। हालांकि दोस्तों, कुछ लोगों के मन में जो है वो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के राज्य स्तरीय ट्रांसफर को लेकर जो है वो कई सारे कन्फ्यूजन था कि वहाँ से क्योंकि बहुत सारे विभागों का जो है वो हो रहा है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारे विभागों का जो है वो किया जा रहा है और लीगल तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैं इसको आगे एग्जाम्पल देकर आपको समझाने वाला हूँ। कई सारे जिलों से दोस्तों अभी ट्रांसफर सूची जारी की गई है, जिसका पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे जिलों से, विभागों से राज्य स्तरीय ट्रांसफर की लिस्ट जारी हुई है। पशुधन विभाग, आपके लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण जैसे कई सारे विभाग से कर्मचारियों का जो है वो ट्रांसफर किया गया है। और उनका जो है दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है, सबसे ज़्यादा उनका प्रशासनिक ट्रांसफर किया गया है। यानी कि दोस्तों ये लीगल तरीका है। प्रशासन चाहे तो किसी को कहीं से उठाकर कहीं भी कर सकता है, ये बिल्कुल लीगल तरीका है दोस्तों। और इसमें जो है दोस्तों सरकार को एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि बस्तर और सरगुजा में खाली ना हो जाए। अगर 1 मिनट के लिए सबका वहां से आप ट्रांसफर करा के रायपुर और बिलासपुर संभाग में ले आएंगे तो बस्तर और सरगुजा संभाग में पूरा खाली हो जाएगा, वहां जनता त्राहिमाम करेगी। तो ये भी लीगल तरीका नहीं है। सरकार पहले कर्मचारियों की व्यवस्था करे वहां पर, उसके बाद वहां से कर्मचारियों का ट्रांसफर इधर किया जाए, और बिल्कुल किया जाना चाहिए। ये 100% जायज मांग है। सबको अपने घर के आसपास सेवा देने का सबको मौका मिलना चाहिए, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। और दोस्तों, किसी को सरकार जो है वो बंधुआ मजदूर की तरह नहीं रख सकता। ये भी आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है। सबको अपने घर के आसपास आना चाहिए, ट्रांसफ़र कराकर सबको अपने घर के आसपास जो है वो सेवा देनी चाहिए। सरकार को इसका जो है वो व्यवस्था करना चाहिए। इसके कई सारे फायदे हैं। मैं अगर सबको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों, वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल मैं और दे दूं आपको। एमपी में अभी क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर प्रोविजनल पीरियड में जो नए शिक्षक हैं उन साथियों को भी जो है वो 1 टाइम रिलैक्सेशन का लाभ दिया गया है। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के द्वारा बहुत बड़ा ऐलान किया गया, लेकिन 1 वर्ष के लिए सिर्फ टीटी को रैंक मानकर उनका किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा कार्य है, होना चाहिए। और मैंने बताया ना दोस्तों आपको, प्रशासनिक तौर पर किया जा रहा है, लेकिन ये लीगल तरीका नहीं है। क्योंकि देखिए, इसके लिए कोई सरकार आदेश निर्देश जारी करती है तो सरकार के द्वारा आदेश जारी किया जाना एक लीगल तरीका है। सरकार जो है वो कैबिनेट में निर्णय लेती है, आदेश निकालती है, तो वो बिल्कुल लीगल तरीका है। सरकार सभी चीज़ों को देखकर निकालती है। लेकिन यहाँ पर अगर सरकार की तरफ से एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी हो जाते हैं कि वहाँ से ट्रांसफ़र जो है कुछ कंडीशन पर यहाँ किया जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया निर्णय होता दोस्तों। होना चाहिए राज्य स्तरीय ट्रांसफर पर बस्तर सरगुजा संभाग से भी कर्मचारियों का मैदानी क्षेत्र में होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है वो बस्तर संभाग में भी युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले कर्मचारियों की बहुत दिक्कत होती थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बस्तर सरगुजा के युवा जो होते थे पहले, वो उतना शिक्षित नहीं थे पहले, इसीलिए वहाँ पर कर्मचारियों की ज़रूरत थी। इसीलिए सरकार को मजबूरी में वहाँ पर रोकना पड़ता था कर्मचारियों का। इधर से जो वहाँ पर सेवा देने जाते थे उन लोगों को रोका जाता था। लेकिन आज की स्थिति अलग है। आज बस्तर सरगुजा के युवा भी पढ़ लिख कर शिक्षित हुए हैं, तो उन लोगों को भी वहाँ पर रोज़गार मिलना चाहिए। और वहाँ पर जो पुराने कर्मचारी हैं या यहाँ से जा रहे हैं,
मैदानी क्षेत्रों से, तो वहाँ पर कुछ कंडीशन सरकार को रखना चाहिए कि आप इतनी साल तक सेवा दीजिए, उसके बाद आपका यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों सब जो है वो खुशी खुशी सेवा देते 3 साल 4 साल, उसके बाद उनका सुरक्षित हो जाता कि वो एक दिन घर के आसपास आ सकेंगे। ऐसे में प्रोडक्टिविटी बढ़ती, कर्मचारियों के अंदर उत्साह बढ़ता और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बल्क में बड़ी संख्या में वहाँ पर बस्तर सरगुजा में यहाँ से कर्मचारी भी सेवा देने के लिए खुशी खुशी जाते। लेकिन इस कंडीशन पर दोस्तों, क्योंकि सुरक्षित नहीं है, कोई 15 साल से कोई 17 साल से सेवा दे रहा है, वहाँ पर लटका हुआ है, उनका अभी तक नहीं हुआ है, तो ये निराशाजनक खबर है। तो इसीलिए सरकार को कर्मचारियों की वहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए। बस्तर सरगुजा में वहाँ के युवा भी अब शिक्षित हो रहे हैं और वहाँ के यहाँ से जो कर्मचारी जा रहे हैं उनको इधर ट्रांसफ़र सेवा का लाभ देना चाहिए। सभी को अपने घर के आसपास जो है वो सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। बाकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर और मैटर यही है कि बस्तर सरगुजा के अंदर जो है वो अब सरकार ने फैसला किया है कि वहाँ से कर्मचारी जो है वो बाहर ना सिर्फ ट्रांसफ़र, साथ ही साथ संविलियन, संलग्नीकरण, प्रतिनियुक्ति, इन सभी पर रोक लगा दी है आगामी आदेश तक। और मैं तो इस वीडियो के माध्यम से सरकार से यही अपील करता हूँ कि सरकार फिर एक बार सोच विचार करे और कोई इसका हल ढूंढे, वहाँ पर कर्मचारियों को रोका जाए, कर्मचारियों की व्यवस्था हो, उसके बाद सरकार की तरफ से एक कड़ा फैसला लेना चाहिए। और वहाँ से बहुत सालों से सेवा दे रहे हैं, ज़्यादा वर्ष हो चुका है, 11, 12, 15 साल, उन कर्मचारियों को इधर आने का एक मौका देना चाहिए फिलहाल। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिए। और साथ ही साथ ट्रांसफर, प्रमोशन, DHRA जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं, सभी चीज़ों को बारीकी से समझना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी DHRA, वेतन विसंगति, प्रमोशन, ट्रांसफर के साथ साथ तमाम सरकारी विभागों के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।